ठोकरें खाकर जख्मी होने से लाख गुना बेहतर है कि आप लाइफ में उन इम्पोर्टेंट नीतियों को ही जान लो जो तुम्हारे लाइफ में हर वक्त तुम्हारा साथ दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपको अपना बी मैकविनर फैमिली में स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने वर्षों तक जीने वाले हो तो आप घबरा जाओगे। एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका कोई मतलब हो, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि कौन कितने वर्षों तक जी सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप आज 25 वर्षों के हैं और आप आगे 45 वर्ष और जिए तो आप अपने लाइफ में क्या सीखेंगे। जाहिर सी बात है, आपके पास आपके लाइफ का एक लंबा अनुभव होगा। लेकिन अगर अनुभव से सब कुछ हो जाता तो आज इंसान इतना गरीब और दुखी नहीं होता, क्योंकि आज अनुभव से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। क्योंकि आपका अनुभव आपको वहाँ तक ले आया जहाँ आप हो, भले ही आप किसी भी सिचुएशन में हो। आपके जिंदगी में लिया हुआ एक एक डिसीजन का प्योर रिजल्ट है आज की आपकी जिंदगी। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो पहले डिसीजन को बदलना होगा। जैसे कि एक डिसीजन यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो और इस वीडियो के एक एक पॉइंट को आज से ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और हाँ, डिसीजन से ही बदलती है जिंदगी, वरना कौन गरीबी और दुख में जीना चाहता है। चाहते सब हैं कि लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएं, लेकिन बढ़ता वही है जो सही डिसीजन लेता है। दोस्तों, आज हम सब मिलकर चाणक्य के अमोघ 7 नीतियों का अनुसरण करेंगे, जिससे अगर आप जान लेते हो, समझ लेते हो तो आपके जीवन में आने वाली हजारों कठिनाइयों से आप बच सकते हो। चाणक्य आचार्य थे, उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात होती थी वे लोगों के सामने लाते थे और लोगों को सिखाने की कोशिश करते थे। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बात कड़वी लग सकती है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। आज हम जानने वाले हैं चाणक्य नीति के 7 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सावधान रहें और इस वीडियो का एक भी बिंदु मिस ना हो पाए, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। समस्या को जड़ से खत्म करें। चाणक्य कहते हैं कि समस्या का सिर्फ समाधान ना किया जाए, बल्कि उसे जड़ से खत्म किया जाए। हम लोगों की आदत होती है कि समस्या को धीरे धीरे सुलझाने की, लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि हमें समस्या को जड़ से ही खत्म कर देनी चाहिए, ताकि भविष्य में वह समस्या कभी पैदा ही ना हो। क्योंकि एक ही समस्या अगर हमारी लाइफ में बार बार आएगी तो हमारा वक्त और पूंजी दोनों का ह्रास होगा। एक बार आचार्य चाणक्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम वाले रास्ते को पकड़कर आश्रम में जा रहे थे, तभी उनके पैरों में एक कांटा चुभ गया। इस बात को लेकर चाणक्य को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि कहीं से छाछ यानी मट्ठे का इंतजाम करो। उनके शिष्यों ने पास के गांव से ढेर सारे मट्ठे का इंतजाम कर दिया। चाणक्य ने उन शिष्यों से वह छाछ ले ली और सारी छाछ को बारी बारी करके कांटों के जड़ों में डाल दी और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तक तुम इन कांटों को उखाड़ोगे तो एक कुछ दिनों के बाद फिर उग आएंगे, लेकिन अब मैं इनके जड़ों में छाछ डाल दी है। कुछ समय बाद यहाँ चींटियाँ आएंगी और कांटे को तना सहित जड़ समेत खा जाएंगी। इससे कांटे वापस कभी नहीं उग पाएंगे और जड़ सहित नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखो कि समस्या को सिर्फ सुलझाओ मत, उन्हें जड़ से खत्म कर दो। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक ही समस्या में जीवन भर उलझे रहें। बहुत सीधा ना होना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप जंगल में जाएंगे तो आपको सबसे पहले सीधा पेड़ कटी हुई मिलेंगी, लेकिन जो पेड़ टेढ़ी मेढ़ी होती है उन्हें कोई छूता भी नहीं। आपने अपने जीवन में यह बात जरूर महसूस की होगी कि आप जितना सीधा बनकर रहोगे, लोग आपको उतना ही कमजोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसीलिए आपको जरूरत से ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालें, जैसे कि पानी खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है। और चाणक्य एक बात और कहते हैं कि जिस सांप में जहर ना हो उसे भी फुफकारता रहना चाहिए, नहीं तो उसे बच्चा भी छेड़ने लगते हैं और अंत में उन्हें कोई आसानी से मार देता है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चाणक्य बहुत कड़वा सच्चे बोलते थे, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन जीवन के लिए उतना ही दुर्लभ है। अपना राज किसी को ना बताएं। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको अपना राज्य किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वह आपका बर्बादी का कारण बन सकता है। यहाँ मुझे महाभारत की कुछ घटनाएं याद आ रही है। आप सभी ने यह सुना ही होगा
कि महिलाएं अपने पेट में कोई भी बात पचा नहीं सकती। जब भी उन्हें किसी बात के बारे में पता चलता है तो उनका मन किसी को बताने के लिए मचलने लगता है। यह तथ्य महाभारत के एक श्राप से जुड़ा हुआ है। कुंती ने अपने 5 पुत्रों को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उनका भाई है। जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो कुंती ने अपने 5 पुत्रों को बताया कि कर्ण उनका भाई था, और इसी बात से क्रोधित होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सभी स्त्रियों को श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी बात को वे अपने पेट में नहीं रख सकती और ना ही पचा सकती है। और उसी श्राप का प्रभाव आज पूरे स्त्री जाति पर है। चाणक्य कहते हैं कि अपने बात को किसी से नहीं बताना चाहिए, अपने पास ही दबा कर रखना चाहिए, नहीं तो ये आपका बर्बादी का कारण बन सकती है। और हद तो तब हो गई जब चाणक्य ने यहाँ तक कह दिया कि कोई कोई बात ऐसी होती है जो अपने स्त्री तक को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हर इंसान वक्त का मोहताज होता है। वक्त पर कौन बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। चाणक्य अगली बात कहते हैं जो बहुत ही कड़वा सत्य है कि हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है, चाहे वह माता पिता हो या भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो या कोई रिश्तेदार। ऐसा होता है कि शुरुआत में आपको सभी रिश्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको उनके स्वार्थ के बारे में पता चलता है और फिर आपको पता चलता है कि यह रिश्ता बना क्यों था। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद पाने की इच्छा रखता है। इसीलिए बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होती और ना ही होगा। किसी पर सोच समझकर विश्वास करें। चाणक्य ने यह बात बहुत ही कड़वे लफ्ज में कही थी कि ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो आपका मित्र ना हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर भी विश्वास ना करें जो आपका मित्र हो, और करें तो सोच समझकर विश्वास करें, क्योंकि भविष्य में जब भी आपकी उससे लड़ाई होगी तो आपका सारा राज उगल देगा। ऐसा हर इंसान के साथ होता है और आपके साथ भी हुआ होगा। एक ऐसे शख्स से आपकी दोस्ती सालों तक चली, लेकिन किसी वजह से वह दोस्ती टूट गई तो वह शख्स किसी दूसरे के पास चला जाता है और वहां जाकर आपके सारे राज बता देता है। इससे आपके जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा सावधान रहें। कहो मत, करके दिखाओ। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते हैं कि अपने विचारों को मन में रखें, लोगों को ना बताएं और सीधा करके दिखाएं। चाणक्य ने कहा था कि आपको बोलने से ज्यादा करके दिखाने पर विश्वास रखना चाहिए। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता। तो आपको ऐसा काम करने वाला इंसान नहीं बनना चाहिए। जो भी बात आपके दिमाग में हो, जो भी काम आपके दिमाग में हो, इसे अपने मन में रखो और लोगों को करके दिखाओ। क्योंकि अगर आप बार बार कहते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो आपके अंदर की आग यानी प्रेरणा बाहर निकल सकती है। मुसीबत के लिए पैसा बचाएं। अगला तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है कि मुसीबत के लिए पैसा बचाएं। आपके पास भले ही कितना ही ज़्यादा पैसा हो, आप अमीर हो, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका जो इनकम है वो हमेशा रेगुलर रहेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, इसीलिए मेरे पास कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। लेकिन ध्यान रखें, जब मुसीबत आती है तो आपका इकट्ठा धन ही साथ देता है। इसीलिए हमेशा इमरजेंसी फंड मौजूद रखें। तो ये थी चाणक्य की तीखे और अमोघ नीति, जो बेहद ही कड़वी लेकिन बहुत सच्ची है, जो हमारे लाइफ में हर पल हमारा साथ दे सकती है। अगर आप चाणक्य को एक महान आचार्य मानते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें